नमस्कार। आज दूसरे भाव की चर्चा करेंगे और दूसरे भाव के अंदर हमें ये देखना है कि जो लोग समाज के लोग और जो बाकी ज्योतिषी लोग जो हैं जिस तरह की चर्चा करते हैं हम उससे तो करेंगे ही करेंगे, मगर हम उससे थोड़ा अलग बातें भी करेंगे, कुछ नई बातें बताएंगे और कुछ क्या बहुत सारी नई बातें बताएंगे। मैंने इसके लिए कुछ ढूंढ करके अपने नोट्स भी तैयार करे हैं। मैं इनकी मदद से आपको समझाऊंगा और आप देखेंगे कि दूसरा भाव किस तरह से नई नई जानकारी भी लेकर के आता है। सिर्फ यही नहीं है कि दूसरे भाव से आप जो कॉमन चीज़ें देखते हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, मगर कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये है धन का भाव। सीधा सीधा पैसे से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछे, कोई भी हमसे ये जानना चाहे कि भाई मेरे पैसे की स्थिति क्या रहेगी, धन की स्थिति क्या रहेगी, तो सीधा सीधा दूसरा भाव है, ये तो सबको पता है। मगर साथ साथ में आप धान्य की स्थिति भी देख सकते हैं। तो दूसरा हमारे आता है धान्य। अब धान्य क्या होता है? जितने भी हमारे अनाज हैं, गेहूं, चावल, चीनी, इस तरह के जितने भी अनाज हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितने प्रकार के अनाज और उसके घर में खाने पीने का जो धान्य है वो कितना रहेगा। अगर वो एक व्यापारी है तो उसके पास कितना स्टॉक रहेगा, किस तरह का स्टॉक रहेगा। अगर वो किसान है तो किसानों का धन धान्य से ही आता है। तो वो जो धान्य है वो किस तरह से इसका उपयोग करेगा, ये हमें देखने को दूसरे भाव से मिल सकता है। बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना धान्य इकट्ठा करेगा और धान्य को फिर धन में ही बदला जाता है। अगला, जो कि बहुत ही आप अच्छी तरह से जानते हैं, परिवार यानी कि फैमिली। अब इसमें अपने जो खास परिवारजन तो आप देखेंगे ही दूसरे भाव से, मगर साथ साथ में जो कुटुंबजन हैं, चाचा ताऊ और इनसे रिलेटेड जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनके बारे में भी आप दूसरे भाव से बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली का भाव है, परिवार का भाव है। उसके बाद अब आते हैं कुछ नई चीजों पर। धन, धान्य, परिवार, वाणी, ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं, मगर साथ साथ में मैंने कुछ चीजें और फाइंड करी हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो उसमें आता है मौत का जाल। अब मौत का जाल क्या होता है, इसको जानिए कि जब व्यक्ति मरेगा या जब उसकी मृत्यु नजदीक आ रही होगी तब वो किस तरह का अनुभव करेगा। याद रखिए कि दूसरा भाव सीधा 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। अगर 8वां भाव मृत्यु का है तो मृत्यु के आने से पहले जो उसका जाल बनेगा, उसके इंडिकेशन हमें दूसरे भाव में देखने को मिलेंगे। ये कुछ नई है, कुछ डिफरेंट जानकारी है। उसके बाद फिर आते हैं आपके अमित्र। अमित्र क्या होते हैं? अमित्र का मतलब है जो मित्र नहीं है, जो आपसे वैर रखते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं। छठा भाव भी देखेंगे, मगर दूसरे भाव में भी जो आपके धन के अमित्र हैं, जो आपके धन और संपत्ति को, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी को देख करके चलते हैं, वो लोग आप अमित्रों से देख सकते हैं, यानी कि जो आपके फ्रेंड नहीं हैं। दूसरे भाव में उसके इंडिकेशन मिलते हैं। इनको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जो दूसरों की संपत्ति को देख करके जल रहे हैं या आपकी संपत्ति को देख के जल रहे हैं, वो अमित्र हैं। जो आपकी प्रॉस्पेरिटी को देख कर, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का हाउस है, तो प्रॉस्पेरिटी जहां पर धूप होती है वहां छाया भी होती है, तो ये भी वहीं पर ही मंडराते हुए दिखाई देंगे अमित्र। उनको देखना आना चाहिए आपको। उसके बाद फिर हम बात करते हैं धातु व रत्न। इससे ही पता चलता है कि व्यक्ति के पास धातु यानी कि जितने भी धातु हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है, उनका कलेक्शन कैसा होगा, क्योंकि धन भाव है। और साथ साथ में किस तरह के रत्नों का कलेक्शन उसके पास होगा, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक। जो राजा थे उनके पास इन सब का भंडार रहता था, तो कहीं ना कहीं उनका दूसरा हाउस बहुत ही ज्यादा बलवान रहता था। आज के युग में भी लोगों के पास घरों के अंदर या उनके लॉकरों में न जाने कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से आप धातुएं अलग अलग
जो बेशकीमती धातुओं की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको लोहा इकट्ठा कर लेना है। और रत्न, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूसरे भाव से ही प्राप्त होती है। फिर हम आगे देखते हैं इसके अंदर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पैसों का आवागमन, यानी कि पैसों का आवागमन। तो पैसों का जो आवागमन है वो कैसा होगा, पैसे आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, कितने पैसे वो इकट्ठे कर पाएगा, फिर कितने पैसे उसके पास से चले जाएंगे, यानी कि द फ्लो ऑफ मनी, कि वो आने का भी फ्लो और जाने का भी फ्लो हम इसी भाव से देखेंगे। फिर आगे बात करते हैं हम फिर ये देखेंगे कि भाई कि टाइप ऑफ फूड कैसा खाएगा, टाइप ऑफ फूड, यानी कि किस तरह का भोजन करेगा, किस तरह का भोजन मिलेगा, ये भी हम इसी भाव से देखते हैं कि वो किस तरह का भोजन खाएगा, किस तरह का भोजन उसे मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हों तो आपको तरह तरह के भोजन आपको प्रदान करते हैं, शुक्र बैठे हों तो बहुत अच्छे भोजन आप प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का मतलब खाने पीने की चीजें। अब भोजन कैसा करेगा, भोजन सूखी रोटी का भी होता है, भोजन 5 स्टार होटल के अंदर भी होता है। तो व्यक्ति किस तरह का भोजन उसको प्राप्त होगा जीवन में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग, पैसा भी है, अगर उनको फूड अच्छा नहीं मिलेगा उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये जानना है कि वो कैसा भोजन खाएगा जीवन के अंदर, उसको किस तरह का भोजन मिलेगा, ये दूसरे हाउस से हम जान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मैंने इसमें चीजें खोज करके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इनको ढूंढा है। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई देती है, वो है नाखून, यानी नेल्स। तो अब बहुत ही साधारण चीज लग रही है कि नाखून की क्या बात करनी, मगर दूसरे भाव से ऋषियों ने बताया कि दूसरे भाव से हम नाखूनों की ब्यूटी देख सकते हैं। नाखून पिंक कलर के हैं, नाखून रूखे हैं, और उनके अंदर कोई पीलापन है या खुरदरापन है, या बहुत ही सुंदर नाखून है, क्योंकि सुंदर नाखून भी ज्योतिष में एक शुभ संकेत होते हैं। तो नाखून किस तरह के उस व्यक्ति के हैं, ये भी हम दूसरे भाव से जान सकते हैं कि उसके नेल्स की ब्यूटी क्या रहेगी। उसके बाद आता है स्वाद। अब ये समस्या भी हम देखते हैं लोगों के अंदर कि हमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा है जी, या फिर वो स्वाद लेने का आनंद ही नहीं ले पाते हैं, यानी जिह्वा और स्वाद दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो किस तरह का रसास्वादन करेगा, या किस तरह का उसको स्वाद मिलेगा, और ये भी तरह तरह के जो हमारे रस बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर, उस तरह के रसों का आस्वादन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर आती है बातें सुंदर आंखें। सुंदर आंखें यानी उसकी आंखें किस तरह की होंगी। आंखें, जो आईज हैं, कई जगह बोला गया है कि बायां नेत्र, कई जगह बोला गया है दाहिना नेत्र, मगर कुल मिला के अगर आपको नेत्रों का भी, क्योंकि ये मुख और नेत्र सब पास पास की ही चीजें हैं, तो अगर व्यक्ति का नेत्र कैसे होंगे, व्यक्ति के आंखें, उनमें कोई डिफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये भी आप सेकंड भाव से अच्छे तरह से जान सकते हैं। उसके बाद आती है बात दान देने की ताकत प्लस कंजूसी। ये दोनों ही चीजें हम इसी भाव से देखेंगे कि कंजूस है व्यक्ति या नहीं है, ये भी हम इसी भाव से देखेंगे, क्योंकि पैसे का अगर कलेक्शन कर लेगा तो पैसा निकालेगा या नहीं निकालेगा, और दान देने की उसकी क्षमताओं को, क्योंकि पैसे से ही दान दिया जाएगा, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप दान कहाँ से देंगे, तो ये भी आप दूसरे भाव से देख सकते हैं। उसके बाद और
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने इसमें चीज निकाली है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागजात व्यक्ति अपने कागजातों को संभाल के रखेगा। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो पैसों से रिलेटेड है, उनका कलेक्शन कैसा होगा। बहुत सारे लोगों के कागज खो जाते हैं, वो ढूंढ नहीं पाते उनको, और उससे उनको बहुत सारे लॉस होते हैं। तो ये कागज भी पैसा ही है, पैसे का ही संग्रह है एक तरह से। आपके प्रॉपर्टी के कागज हों, चाहे आपने कोई गोल्ड खरीदा उसका सर्टिफिकेट हो, तो अगर व्यक्ति दूसरा भाव उसका मजबूत है तो उसके कागज वो अच्छी तरह से रखेगा, संभाल के रखेगा, वो गुम नहीं करेगा। और अगर ये भाव खराब है तो उसके कागज अवश्य ही कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे या मिस हो जाएंगे। एक आधा पॉइंट मैं और भी बताता हूं आपको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट निकाला है, दांत। ये दांत सभी के मुंह में है, तो ये दांतों में उसके समस्या रहेगी या उसमें चमक रहेगी कि नहीं रहेगी, तो दांतों पर भी अगर कोई भी आपको विचार करना है तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई दूसरे भाव के बारे में। आशा है कि आपको अच्छी लगी होंगी। बताने को मेरे पास और भी कई पॉइंट हैं, मगर वो मेरे हिसाब से अब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।